हम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तनांक इसी प्रकार। कभी कभी ये भी देखिए, प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर गुजारा जाता है, जैसे आप एक समतल शीशा ले लीजिए, समतल शीशा। देखिए शीशा में कई प्रकार के, यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, 3 लेंस होते हैं। उत्तल, अवतल और समतल। बड़ा चेहरा है लेकिन इतना बड़ा दिखाएगा, और उत्तल में इतना बड़ा चेहरा तो इतना बड़ा दिखाई देगा, और समतल में जैसा का वैसा। तो समतल देखिए, जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, जिनके घरों में प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा सदैव समतल लेंस का प्रयोग है ना जी। और मोटर गाड़ियों में जो ड्राइवर के बगल में वो जो लेंस लगा होता है, वो आपका उत्तल लेंस लगा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ। ठीक है, इसलिए दूर की वस्तु में दिखाई देती है, आती है। और अवतल लेंस ये भी जरूरत पड़ती है जहां जहां यांत्रिक मशीनों में, ठीक है ना, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कहने का अर्थ है कि जब इस पर प्रिज्म पर प्रकाश गुजारा जाता है तो ये कई प्रकार से, जब यहाँ टकराएगा तो यहाँ से ये कई दिशाओं में विखंडित होकर जाता है। ठीक है ना, माने इसकी सिराएं जैसे बनेगी तय दिशा में अपवर्तनांक जाएगा। माने एक जगह लाइट मारेंगे, अगर शीशा टूटा हुआ है, देखिए कितनी रोशनी बनकर जाती है। कभी अनुभव किए हैं? एक टूटे हुए शीशे में जब हम चेहरा देखते हैं, जितना टूटा खंड होता है सब में चेहरा हमारा दिखाई देता है, पता है कि नहीं? तो वही चीजें ये प्रिज्म है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तनांक, जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर गुजारा जाता है तो वो विभिन्न दिशाओं में दिखाई देता है। तो ये रहा है आपका प्रिज्म का वर्णन। एक प्रकाश का विक्षेपण, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर या किसी वस्तु पर गुजारा जाता है तो वह विभिन्न रंगों में परिवर्तित होकर दिखाई देता है। जैसे अभी देख लो, ये श्वेत प्रकाश है, जब इस प्रिज्म पे गुजारेंगे तो 7 रंगों में दिखाई देता है। मालूम है ना 7 रंग कौन कौन से होते हैं? अरे भाई यही प्रकाश है ना, धूप। इसको किसी शीशे पे गुजार के देखो, पीछे ये 7 रंगों में होता है, मतलब लाल, बैगनी, श्वेत, नारंगी, भूरा, मतलब कई रंगों में यह दिखाई देता है। अभी आप लोगों के पास समझ में नहीं आई? ऐसे समझिए, आसमान में बरसात के बाद एक धनुष दिखाई देती है ना? और जब उस धनुष को हम यहाँ से देखते हैं तो उसमें कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। विक्षेपण किया जाता है किसी प्रकाश पर तो विभिन्न रंगों में यह दिखाई देता है। तो विक्षेपण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर प्रवाहित किया जाता है तो वह विभिन्न रंगों में विभेदित होकर दिखाई देता है, उसे हम वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश विक्षेपण कहते हैं। वर्ण का शब्द आया है, वर्ण विक्षेपण या प्रकाश, श्वेत प्रकाश विक्षेपण। वर्ण माने जानते हैं, वर्ण माने रंग होता है, वर्ण माने कई भाग के रंग होते हैं। ठीक है ना? तो वही है परिभाषा कि श्वेत प्रकाश विक्षेपण किसे कहते हैं? जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश प्रवाहित किया जाता है तो प्रिज्म से विभिन्न प्रकार के रंग जाते हुए, प्रतीत होते हुए या दिखाई देते हैं, उसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना? ये आपकी हेडिंग जो है राइट हो जाती है। वायुमंडल अपवर्तनांक, इनमें देखें, सूर्य की रोशनी देखते हैं, ठंडी में कैसा दिखाई दिया, इस समय कैसा घाम दिखाई दिया। तो ये वायुमंडल है, वायुमंडल में सूर्य की किरणें वहां से यहां तक आने में शिथिल हो जाती है। जैसे ठंडी महीने में ज्यादा ओस की मात्रा ज्यादा आती है ना? अब प्रकाश तो उतना है, लेकिन कुछ प्रकाश घटता भी है और कुछ बढ़ता भी है महीने के आधार से, है ना? मई जून का महीने का देख लीजिए और इस समय का देख लीजिए। लेकिन नहीं, कंपन भी साथ साथ होता है। जैसे इस समय हम आवाज दे रहे हैं तो रोड पर भी सुनाई दे रहा है, लेकिन ठंडी महीने में यही आवाज यहाँ बोलेंगे तो उस रोड पर नहीं सुनाई देगा। क्यों ऐसा है? वायुमंडल की बात आती है। वायुमंडल में तरंगे, जब वायुमंडल स्वच्छ रहेगा तो उसमें वायु तरंगे
अधिक गति करती है, तेजी से गति करती है। जब वायुमंडल विक्षुब्ध रहेगा, दूषित रहेगा, तब वायुमंडल में हमारी आवाजें क्षुब्ध होकर कम सुनाई देंगी। ठीक है ना? तो ये कहा जाता है। तो इसीलिए वायुमंडल में अपवर्तनांक उसी आधार से होता रहता है। इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन देखिए, पुष्प का भी प्रकीर्णन होता है। देखे हैं कि नहीं आप लोग? भाई देखे हैं, याद नहीं है। कोई पुष्प हो, फूल जब खिलता है या सरसों इस समय खिली हुई है, देखिए उस पर मधुमक्खियां एक जगह बैठकर दूसरे, प्रकाश वहां लग रहा है। यदि यहाँ छिद्र हो हल्का सा, तो छिद्र से भी यहाँ प्रकाश आएगा और उस प्रकाश से पूरे कमरे में उजाला भी दिखाई देगा। इस पूरे कमरे में उजाला दिखाई देगा। इससे, उस प्रकीर्णन से, माने जो प्रकाश आएगा छिद्र से, उसके रोशनी से पूरा कमरा जो है प्रकाशयुक्त होगा। तो यही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यही प्रक्रिया है। टिंडल प्रभाव देखिए, टिंडल प्रभाव आम बातें हैं। जैसे में टिंडल प्रभाव मतलब यह है कि तरंग, जब कोई प्रकाश किसी निर्वात में जाता है तो उसके अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे अणु कण आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं। उसी आधार से उनका जो है टिंडल प्रभाव होता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। जैसे अब यहां से रोशनी आएगी, रोशनी की तरफ हम देखेंगे, तमाम तरह के छोटे छोटे कण उसमें जो है घूमते हुए दिखाई देंगे, लड़ते हुए दिखाई देंगे, है ना? हम बाहर ताक रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? भाई बाहर भंडार है, इसलिए नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ रोशनी जब आएगी हल्का सा, तो उसमें हम आसानी से देख लेंगे। लेकिन नहीं, लेंस लगाकर बाहर देखेंगे तो बाहर भी उसी तरह से कण जो है अपने गति करते रहते हैं। टिंडल प्रभाव, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो यही है आपका टिंडल प्रभाव। ठीक है, इसलिए यह चैप्टर आपका खत्म होता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में यही चीजें।